Good morning. Today we solve question number 5 of exercise 8.1. So that if the diagonals of quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसका डायगोनल्स जो है इक्वल है और बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पर, तो ये दिखाना है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, स्क्वायर होगा। देखिए ऐसा क्वाड्रिलेटरल है इस तरह, कि ये क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में AC डायगोनल और BD डायगोनल इक्वल है और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है O पर, ये एंगल राइट एंगल है। इट मीन्स कि AC BD को राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, तब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये स्क्वायर होगा, यही प्रूव करना है। तो स्क्वायर के लिए हमको क्या प्रूव करना होगा, तो यहाँ पर डायगोनल इक्वल दिया हुआ है, बीच का ये जो इंटरसेक्शन का एंगल बन रहा है वो 90 है। स्क्वायर होने के लिए ये इस क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। इट मीन्स कि चारों साइड इक्वल है। तो इसको ही हम दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, ये प्रूफ कर दें कि ABCD इज ए रोम्बस। और दूसरा क्या दिखाना है कि इसका प्रत्येक यानी ईच एंगल क्या हो, 90 हो और इक्वल हो। ये पहला ये दिखाना है कि सभी साइड इक्वल है और दूसरा सभी एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। तो दूसरा दिखाना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, C और D इक्वल क्या है, 90 डिग्री के। तो इसके लिए सबसे पहले हम दिखाते हैं कि साइड इक्वल है और उसके बाद दिखाएंगे कि एंगल इक्वल भी है और 90 के इक्वल है। तो देखिए साइड दिखाने के लिए हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, AOB और COD। लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। इस ट्रायंगल में अभी यहाँ गिवन क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स AO इक्वल टू OC, यहाँ लिख देंगे AO इक्वल टू OC और यहाँ पर OB इक्वल टू OD लिख देंगे रीजन में, ये गिवन है। ओके, और इसके बीच का जो A एंगल है, A एंगल क्या है, इक्वल होगा और ऐसे गिवन भी है क्या कि वो राइट एंगल पर काट रहा है यानी कि 90 के इक्वल है। तो इसका नंबर डाल दे अगर कि ये 1 है और ये 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी गिवन है, ये भी क्या है, गिवन है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। लिखेंगे ट्रायंगल AOB कंग्रुएंट टू COD और रीजन क्या होगा, SAS। तो यहाँ लिख दीजिए बाई SAS, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल। अब जब दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए इस ट्रायंगल में 1 के सामने AB और यहाँ 2 के सामने CD, लिख देंगे बाई CT और इसको 1 मान लीजिए। तो जैसे हम यहाँ लिए दो ट्रायंगल, इसी तरह अगर यहाँ से ले AOD और या इधर ले BOC तो AD इक्वल टू BC। ओके, तो इसको पूरा ना लिख के हम सिमिलरली करके लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि सिमिलरली ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू AOD
और तब इसमें क्या होगा कि बी सी इक्वल टू ए डी, ये इसको 2 मान लिए। ओके, तो इतना नोट कर लीजिए। देखिए अब क्या हुआ कि यह इसके इक्वल हो गया, यह इसके इक्वल हुआ, तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अब अगर हम दिखा दें कि बी सी इक्वल हो सी डी के या ए बी इक्वल हो ए डी के, तो तीनों साइड, तीनों इक्वेशन से क्या होगा कि ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। तो इस बार हम ले रहे हैं यह ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। यह ट्रायंगल लिए बी ओ सी और दूसरा लिए सी ओ डी। तो देखिए ओ बी इक्वल टू ओ डी ये गिवन है, और ओ सी क्या होगा, दोनों में कॉमन है। और यह जो एंगल है, एंगल बी ओ सी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, कंग्रुएंट हो गए। तो अब इसका हम करस्पॉन्डिंग पार्ट देखेंगे। तो इसके सामने का बी सी और इसके सामने का सी डी, तो लिखेंगे कि बी सी इक्वल टू सी डी, और यहाँ भी रीजन देंगे बाई सी पी सी टी, और इसको इक्वेशन 3 सपोज कर लीजिए। तो देखिए पहले इक्वेशन में क्या है कि ए बी सी डी के इक्वल है, और दूसरा में क्या है बी सी ए डी के इक्वल है, और तीसरा में दिखा दिए बी सी सी डी के इक्वल है। तो इस तीनों इक्वेशन को मिलाएंगे, लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो देखिए ए बी के इक्वल क्या है सी डी, ए बी के इक्वल है सी डी, और यहाँ देखिए सी डी के इक्वल क्या है बी सी, और बी सी के इक्वल क्या है ए डी, यानी चारों इक्वल हो गया। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, और इसका अर्थ क्या हुआ कि डेट इज ए बी सी डी इज ए रोम्बस। यानी पहला वाला प्रूव्ड हो गया कि इसका चारों साइड क्या है इक्वल है। अब हम दिखाएंगे कि एंगल ए और एंगल बी, एंगल सी और डी क्या है, उसका वैल्यू क्या है 90 है, और चारों एंगल भी क्या है इक्वल है। तो देखिए जब रोम्बस होगा तो ये दोनों क्या होगा, जब ए बी सी डी रोम्बस हो गया तो ए डी पैरेलल होगा बी सी के, और ए बी पैरेलल होगा सी डी के। क्यों? क्योंकि रोम्बस भी क्या होता है पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम का क्या अपोजिट पेयर क्या होगा पैरेलल होगा। तो ये पेयर भी पैरेलल होगा और ये पेयर भी पैरेलल होगा। तो इसलिए हम लिख दिए कि जब ए बी सी डी रोम्बस है तो ए डी जो है ए डी पैरेलल है बी सी के, और ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ए साइड भी पैरेलल है और यह साइड भी पैरेलल है। अब अगर हम एंगल ए और बी को इक्वल दिखाएंगे तो इसके लिए ऐसा ट्रायंगल लें जिसमें ए भी शामिल हो और बी भी शामिल हो। तो इस बार ट्रायंगल ले रहे हैं कॉमन साइड ए बी के साथ लेते हुए कि ए बी डी और ए बी सी, ये 2 ट्रायंगल लेकर देखते हैं कि इसमें कौन कौन साइड इक्वल है और उसको हम कंग्रुएंट दिखा सकते हैं कि नहीं। ओके, तो इस 2 ट्रायंगल में देखिए ए बी सी और ए बी डी। तो फर्स्ट तो लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू ए बी, क्यों कॉमन है, और अभी दिखा है कि चारों साइड इक्वल है, तो इसलिए ए वाला दिखा देंगे कि बी सी इक्वल टू ए डी। ओके, और क्या गिवन है कि डायगोनल जो है इक्वल है, यहाँ लिख देंगे कि ए सी इक्वल टू बी डी, यहाँ लिखेंगे गिवन है, और बी सी इक्वल टू ए डी अभी जस्ट प्रूव किए हैं तो लिखेंगे कि जस्ट प्रूव्ड। यानी दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कंग्रुएंट हो गए। किस कारण से? तो एस एस एस, तो यहाँ लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, और ब्रैकेट में लिख दीजिए एस एस एस। तो जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए
तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए AC के सामने कौन एंगल है, B एंगल है, और BD के सामने कौन एंगल है, A एंगल है। तो यहाँ लिख देंगे कि एंगल B इक्वल टू एंगल A। अब इस फिगर को देखिए कि इस तरह का लाइन है और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, क्योंकि अभी हम क्या दिखाए, ABCD एक रोम्बस है, AB यहाँ पर है, तो एंगल यह और ये एंगल कैसा एंगल होगा, को इंटीरियर एंगल होगा, क्योंकि यह जो है AB ट्रांसवर्सल जैसा है और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, क्योंकि रोम्बस का चारों साइड क्या होगा, इक्वल, और यह पैरेलल भी होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी होता है रोम्बस। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, को इंटीरियर एंगल, और इसका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे कि बट एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या देंगे, रीजन दे देंगे इस तरह, रीजन देंगे कि एंगल A और एंगल B आर को इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब देखिए दोनों एंगल इक्वल है A और B, तो यहाँ पर हम A के जगह B लिख सकते हैं या B के जगह A लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए एंगल A प्लस एंगल A 180 डिग्री, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल A 180, सो एंगल A इक्वल टू कितना 180 डिग्री बाई 2 90 डिग्री। तो देखिए एंगल A कितना हो गया 90 डिग्री, तो इसके सामने का C कितना होगा 90 डिग्री, B कितना है 90 डिग्री, क्योंकि A के इक्वल है B, तो D भी कितना होगा 90, यानी ईच एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और इसके पहले क्या दिखा है कि ईच साइड भी इक्वल है, सो ये गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो लिख देंगे कि सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में दिखाना था कि ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर है। तो इसके लिए हम लोग दो चीज़ दिखाए कि ईच साइड इक्वल है, इट मीन्स सबसे पहले दिखा दिए कि ABCD एक रोम्बस है, और फिर दिखाए कि ईच एंगल इक्वल भी है और 90 के इक्वल है। नेक्स्ट डे क्वेश्चन 6 करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।